भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है और 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद हमारी शौर्यवान सेना एकदम तैयार रही और हमने सवाल भी उठाए। ऐसा नहीं है कि हमने अपने नेताओं से सवाल नहीं उठाए, अपनी सरकार से सवाल नहीं उठाए, क्योंकि हर व्यक्ति उस वक्त परेशान था। लेकिन हम सरकार के साथ खड़े थे और सरकार ने जब फैसला लिया और हमारी शौर्यवान सेना ने प्रहार किया, 9 टेरर लॉन्चिंग पैड्स को उड़ा दिया पाकिस्तान के अंदर जाके, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन उनका शौर्य उनका है और देश की सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करें तो 365 डेज 24/7 वो चुनावी मोड में रहते हैं। पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा 2019 के चुनाव में शहीदों के नाम पर वोट मांगे। गलवान घाटी में जो चीनियों ने किया, उसके बाद हमारे शहीदों के नाम पर बिहार में जाकर 2020 में उन्होंने वोट मांगे। अब बिहार के चुनाव है, अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे ये उनके देखने का है, लेकिन अपने कद को छोटे करने का काम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनकी आईटी सेल बार बार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश और ऑपोजिशन को, विपक्षियों को देशद्रोही दिखाने की कोशिश, यूपीए के समय में कुछ नहीं हुआ ऐसे झूठ फैलाने की कोशिश करती रही है। और अब हद हो गई जब राहुल गांधी जी की तस्वीर को आर्मी चीफ पाकिस्तान के साथ जोड़कर दिखाया गया। अगर आप करेंगे तो हम आपको जवाब ज़रूर देंगे, हम शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश का डीएनए हम में है। हम क्या कहते हैं कि हम जंग की शुरुआत नहीं करते, लेकिन हमारे साथ कोई गलत करता है तो उसको जवाब भी देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप गंदी घटिया राजनीति करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि आप भी तो कहते हैं कि 71 के जंग के बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। वो देश की प्रधानमंत्री थी, देश के लिए उन्होंने ऐसा किया। इस पर वोट नहीं मांगते हम आज या तब। हमने देश के लिए जो किया वो देश के हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। लेकिन अब ये समझना ज़रूरी है कि जो भाजपाई तस्वीरें डाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सैनिकों की यूनिफॉर्म में, क्या ये उनको शोभा देता है? सैनिकों के क्रेडिट को छीनने के लिए आप यूनिफॉर्म पहनकर और टैंक पर खड़े होकर फोटो खिंचवाकर उसको प्रचारित करेंगे? और ये देखिए, ये टिकट है। जी हाँ, ये टिकट है और इस टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर की तरह प्रधानमंत्री की फ़ोटो है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोविड वैक्सीन जब मिला था ना, उसमें भी सर्टिफिकेट पर इनकी तस्वीर होती थी। क्या करना चाहते हैं? बाद में वो तस्वीरें हटाई गई जब पता चला कि कोविड वैक्सीन उसके कारण लोगों की मौतें भी हो रही हैं। गायब हो गई थी तस्वीरें। देश बहुत बड़ा होता है और भारत देश तो बहुत ही बड़ा है। अगर हमारा प्रधानमंत्री इस तरह से दिखाया जाएगा, चाहे वो भाजपा ही कर रहे हैं, आईटी सेल कर रहा है, प्रधानमंत्री कहेंगे मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी सहमति तो है ना। अब केवल वो नहीं, ये तस्वीर देखिए, इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, ये उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या है। मतलब सैनिकों के शौर्य से आप क्या लेना चाहते हैं? सेना का राजनीतिकरण बंद कर दीजिए। सेना हमारी आन बान शान है। हमारे देश की बात कर रही हूँ। हमारे का मतलब आप और मैं नहीं, हम तो बहुत ही छोटी चीज़ हैं। हमारी सेना बलिदान देती है, हमारी सेना सम्मान चाहती है और हमारा कर्तव्य है कि जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं उनके सम्मान में कोई कमी ना आए, उनके सम्मान को छीनकर उनके सम्मान का राजनीतिकरण कर कर हम उनका अपमान ना करें। सबसे बड़ा होता है देश और शौर्यवान हमारे सैनिक, उनको करें हम सब सलाम।